हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन की, जिसका नाम है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स एक बहुत छोटा वर्ड है मगर बहुत ही कारगर है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम सिंटैक्स कहते हैं। विदाउट सिंटैक्स हम किसी लैंग्वेज को लिख नहीं सकते, उसमें हम एक सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, वो सिंटैक्स जो किसी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक रूल ऑफ सेट या कॉम्बिनेशन है। जब हम जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तो हमें सिंटैक्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है। जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू को असाइन करने में जो रूल्स फॉलो होता है, उस रूल को ही सिंटैक्स कहते हैं। असाइन वैल्यू स्ट्रिंग है या नंबर, ये ब्राउज़र को कैसे पता लगेगा या वो ब्राउज़र कैसे समझेगा? अगर असाइन वैल्यू विदाउट कोट में होगी तो नंबर, और कोट में होगी तो स्ट्रिंग। नंबर डेसिमल भी हो सकता है और विदाउट डेसिमल भी हो सकता है। इसी तरह से स्ट्रिंग को जो एक लिखने का तरीका है, स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी हो सकती है और डबल कोट में भी हो सकती है। अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने में वेर, लेट, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है तो वो एक वेरिएबल माना जाएगा, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल कि सिंटैक्स आखिर होता क्या है और हम इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल वाई भी एक वेरिएबल है जो कि अभी अनडिफाइंड है। यहाँ पर नीचे हम वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल लिया, वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो x प्लस y जो कि यहाँ पे ऐड होंगे और यहाँ पे 15 नंबर जो है वो z में असाइन होगा और z की वैल्यू 15 होगी। यहाँ पे हम देखते हैं जल्दी से कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम देखते हैं कि z की वैल्यू कितनी है, 15। यहाँ पे देखिए 15 z की वैल्यू है। तो ये एक सिंटैक्स है जिस तरह से हमने लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है तो इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने अगर हमने 5 लिखा है तो 5 जो है वो x की वैल्यू होगी। तो ये एक सिंटैक्स है जो किसी भी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है और उसको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या उस पर काम करते हैं। अब देखते हैं कि कमेंट भी एक सिंटैक्स है। अगर मैं डबल स्लैश लिखता हूँ तो ये एक कमेंट का सिंटैक्स है जो कि सिंगल लाइन के लिए होता है। जैसे अगर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया, और अगर मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करवाना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको कमेंट करूँगा। तो कमेंट का तरीका क्या है कि आगे हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो वो कमेंट हो गया। तो ये भी एक सिंटैक्स का तरीका है कमेंट करने का। अब अगर हम मल्टीपल लाइन की बात करें कि मल्टीपल लाइन को हमें कमेंट करना है तो यहाँ पर हम अलग तरीका यूज़ करेंगे, जैसे स्लैश स्टार और जो भी इसके अंदर आएगा स्टार फिर स्लैश। अब ये मल्टीपल कमेंट का एक वे है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको तो ये 2 लाइन कमेंटेड है और ये तीसरी लाइन कमेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन सिंटैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे x इक्वल टू ग्लोविया जो कि एक स्ट्रिंग है, y इक्वल टू टेक। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया z और यहाँ पे हमने x प्लस y को कॉन्केट किया। अब यहाँ पे हम कॉन्केट कर रहे हैं। अब कॉन्केट करने में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है जो 2 वैल्यू को कॉन्केट या जोड़ने का काम कर रहा है। आसान शब्दों में कहें कि द वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड विथ रूल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल, ऑपरेटर और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वैल्यू को कंप्यूट करके जो आउटपुट आता है वही एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, ग्लोवाया टेक, ये एक्सप्रेशन में आता है। अब देखते हैं जब भी हम जावास्क्रिप्ट में हम कोई नेम रखते हैं, जैसे वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या किसी कीवर्ड का नेम रखते हैं, तो उसे आइडेंटिफायर कहते हैं या नेम कहते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ सेट्स हैं। जब हम किसी वेरिएबल का नेम रखते हैं, जैसे मान लीजिए वेर रखा ग्लोवाया, जब मैंने किसी वेरिएबल का नाम रखा ग्लोवाया तो उसमें मेरा स्मॉल कैप्स में हो सकता है ये। दूसरा, मेरा वेरिएबल जो है वो मैं इसको स्मॉल कैप्स में भी रख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको डॉलर के साथ भी हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे डॉलर और ग्लोवाया
हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होगा। हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करने में। अंडरस्कोर ग्लोवाया, ये भी एक आइडेंटिफायर है, इसको भी हम ऐसे अंडरस्कोर की हेल्प से, अगर दो वर्ड हैं वेरिएबल के, जैसे मान लीजिए ग्लोविया अलग वर्ड है, टैग अलग वर्ड है, तो हम इसको ग्लोवाया टैग को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी एक राइट सिंटैक्स है। हम किसी वेरिएबल का नाम रखने में हम किसी वेरिएबल का नाम रखने में स्टार्टिंग में नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रॉन्ग सिंटैक्स है, इसने भी यहाँ पे नीचे एक रेड लाइन खींच दी कि ये रॉन्ग है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम 55 को बैक में लगा सकते हैं, तो कि एक राइट कीवर्ड होगा। इस सिंटैक्स में ये भी होता है कि केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल स्मॉल कैप्स में लिखा है ग्लोवाया टैग, इसमें यहाँ पे हमने लोअर कैमल केस में लिखा है ग्लोवाया टैग। जो ये सेकंड वर्ड है उसकी मैंने जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने कैपिटल किया हुआ है। ग्लोवाया टैग ये पूरा हमने कैपिटल में लिखा है। तो ये जो तीनों जो वेरिएबल हैं वो केस सेंसिटिव है, ये अलग ट्रीट होगा, ये अलग ट्रीट होगा, ये अलग ट्रीट होगा, तो इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर ग्लोवाया टैग। किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में पहला वर्ड उसका कैपिटल नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल रखते हैं। हाँ, अगर आप क्लास यूज़ करते हो, अगर आप रिएक्ट जेएस की बात करें या कोई क्लास यूज़ करते हो, तो उसमें आप पहला वर्ड कैपिटल रख सकते हो। अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वेर, मान लीजिए मेरे पास दो वर्ड हैं ग्लोवाया और टैग, इन दो वर्ड के बीच में हम कोई स्पेस नहीं रख सकते, जो कि एक गलत सिंटैक्स है। हाँ, अगर हमें दो वर्ड को डिफ़ाइन करना है तो हम इसको लोअर कैपिटल केस में कर सकते हैं, या इसके बीच में हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो ये एक राइट कीवर्ड होगा। और इसके बीच में हाइफन या डैश नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी एक रॉन्ग कीवर्ड है, क्योंकि जो हाइफन जो वर्ड है ये एक रिजर्व कीवर्ड है, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका एक्शन ये है कि ये सब्सट्रैक्ट करने के काम आता है, तो इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास रिज़र्व की होते हैं, लेट रिज़र्व की है, कॉन्स्ट रिज़र्व की होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू एक रिज़र्व की है, फॉर, वाइल, ये सब हमारे पास रिज़र्व की हैं, जिसका हम यूज़ अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करने में या डिक्लेयर करने में, जिसका हम नेम नहीं रख सकते। अब हम बात करते हैं एक और सिंटैक्स की, जिसका नाम है सेमीकोलन। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। सेमीकोलन क्या है कि किसी भी कोड को वो क्लोज़ करता है, और अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो शायद वो क्लोज़ नहीं है। और कभी कभी अगर हमारी फॉर्मेटिंग सही नहीं है या हमने इंडेंटेशन सही नहीं की हुई है, तो शायद वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा कोड जो है वो क्लैश कर जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं A, B, C, जिसमें हर एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन की हुई है। उसके बाद हमने D वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें हमने A, B, C को एडिशन किया हुआ है, A + B + C। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से मैं इसको console.log, और यहाँ पे मैं D देखता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास। ये 12 वैल्यू है, जो कि बिल्कुल ठीक है हमारे पास, और मेरा इंडेंटेशन सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने क्लोज़ नहीं किया है यहाँ पे अभी। अब मैं इसको विदाउट क्लोज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं एक लाइन में लिखता हूँ तो शायद मेरा ये कोड रन ना करे। देखिए एरर आ चुकी है, और अब मैं वहाँ जाके देखूँगा तो यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ दिखा रहा है सिंटैक्स एरर। तो आप देख सकते हैं कि सेमीकोलन भी एक सिंटैक्स का पार्ट है, और अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो वो इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट एक लाइन में करेगा, और वो समझेगा कि ये एक ही लाइन का कोड है, और यहाँ पे वो क्लैश कर जाएगा। अब अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ सेमीकोलन से, तो देखिए अब कोई एरर नहीं है, और अब मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ अपना कोड, और यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा सेमीकोलन भी एक सिंटैक्स का पार्ट है। अब ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर में जैसे कोई आप एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न, उसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, या एक्सपोनेंट करते हैं, तो इसमें हर एक चीज़ को करने का एक सिंटैक्स है। कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, जैसे अगर मैंने a = 10 किया है तो a की वैल्यू 10 है और इसका आंसर होगा 10। उसी प्रकार से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, तो इसको हम ब्रीफ में बाद में एक अगले कोर्स में देखेंगे। अभी हम इसको सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं कि ये भी हमारा एक सिंटैक्स का पार्ट है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, उसमें डबल एंड लगाते हैं हम लोग,
ठीक है, लॉजिकल और है या लॉजिकल नॉट है, तो उसमें हम क्या क्या डिफ़ाइन करते हैं, कैसे अपना कोड लिखते हैं, तो उन सब को हम सिंटैक्स के अंदर रखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसके रूल को फॉलो करते हैं, तो ये जो रूल हैं हर एक ऑपरेटर्स के, वो सिंटैक्स के दायरे में आते हैं और उसे ही सिंटैक्स कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इन दोनों में कुछ वैल्यू मैंने असाइन की है 3 और 4। z इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया x प्लस y। मैंने जो कोड लिखने का जो एक तरीका है वो इसको ही हम सिंटैक्स बोलते हैं। फिर मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब देखते हैं इसका आंसर, ये देखिए 7, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से अभी मैंने एडिशन किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा और ये हमारा, ये देखिए 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे डिवीज़न लेना है, डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड का एक स्लैश लगा दूंगा, / x को y से डिवाइड कर रहा है। इसका आंसर देखते हैं, तो 0.75, जो कि सही है। अब अगर मैं इसका रिमाइंडर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दूंगा और x%y। अब इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि 3 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब हमारा सिंटैक्स के दायरे में आता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ऑफ सिंटैक्स के बारे में। ट्यूटोरियल को देखने के बाद सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स के सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, ये सवाल तो किसी से नहीं करोगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।